I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. गुड मॉर्निंग फैमिली, मस्त सत श्रीकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह होंगे। तो वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, इस राजनीति ब्लॉग। सो मॉर्निंग हो गई है, पूजा पाठ हो गया, सारा काम हो गया है और मैं भी तैयार हूँ। और आज मंडे का ये ब्लॉग है। तो आज मंडे है, सोमवार का व्रत है, इसलिए मेरा चेहरा थोड़ा लो लग रहा होगा। और आई फ्लू जो है वो अभी पूरी तरीके से मेरा सही नहीं हुआ है। थोड़ा सा भी है, कसर दर्द होती है आँखें, और इस आँख को ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, तो इस वजह से मेरा चेहरा और अजीब लग रहा होगा। और तीसरा ये भी वजह हो सकती है कि मेरी थ्रेडिंग ना इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि मेरा तो चेहरा एकदम जैसे पहचान में नहीं आ रहा, अजीब सा लग रहा है। लेकिन क्या करूं, बिल्कुल भी समय ही नहीं मिल रहा है कहीं पे भी निकलने का। मतलब कि बहुत इमरजेंसी में ही कहीं निकल रहे हैं, अभी तो वो भी नहीं जा रहे। जो भी काम होता है ना वो सब अजीत से करवा लेते हैं। जो बाहर थोड़ा बहुत बाजार वगैरह भी जाते थे वो भी नहीं जा रहे, क्योंकि मेरे पैर जब ये सब घर बन रहा है ना, तो उसमें जब सीढ़ियाँ बन रही थी तो कुछ गड़बड़ हुआ था, तो जिसकी वजह से क्या हुआ ना, मेरा पैर में फिर से वैसे ही उसी जगह पे जो मैं दवाइयाँ खा के सही कर रही थी ना, उसी जगह पे फिर से मोच आ गई है और मेरा पैर फिर से वैसे ही हो गया है। मतलब चलने में मुझे दर्द हो रहा है, दिक्कत हो रही है। तो इस वजह से भी मैं कहीं भी बाहर नहीं निकल रही हूँ, और क्योंकि चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। फिर वही मतलब एक तो सावन में और 2 महीने का हो गया सावन, और इसमें सावन का फास्ट और प्रदोष का रह के कुल मिला के इतने फास्ट हो जा रहे हैं ना इधर भी, कि उसमें भी मेरा एकदम से हालत ख़राब है। क्योंकि घर में ऐसा काम लगा हुआ है, दूसरा है कि फिर उसमें ये सारे व्रत करना बहुत कठिन हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। लेकिन क्या करें, आदत से मतलब कोई कह नहीं रहा है कि नहीं करना ही है, लेकिन आदत है ना तो वो नहीं छूटती है। तो आज मेरे घर में आए हैं 2 मेहमान। तो एक मेहमान अभी तो फ़िलहाल सो रही है, तो मेहमान में आई है साक्षी इसलिए आई है क्योंकि दीदी जो है ना वो डेली रूटीन मतलब अपनी रूटीन चेकअप के लिए घर गई हुई है। उसका इलाहाबाद से कुछ ट्रीटमेंट चल रहा है, तो वो वहाँ गई है। तो बच्चे नहीं गए हैं क्योंकि उनको बस एक दिन में आना हो जाना था। तो देवा साक्षी को आज मैं लेके आई हूँ। कल तो ये लोग मेरे घर नहीं आए थे। साक्षी मुझसे थोड़ा सा नाराज़ थी, इस वजह से नहीं आई थी। जब उठेगी तो पूछेंगे कि आपके सामने पूछेंगे कि क्यों नाराज़ थी। तो वो नहीं आई है, मतलब कल नहीं आई थी। लेकिन मेरा बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, मतलब क्या खा रहे क्या पी रहे हैं, मतलब दिमाग में कल से गूंज ही रहा था। तो इसलिए आज मैं जब मॉर्निंग में वंश और रिद्धि को लेने गई थी, क्योंकि अजीत भी नहीं है, अजीत भी दीदी जी के साथ गए हुए हैं, तो फिर मैं उन लोगों को लेके आई हूँ। तो अभी तो साक्षी के भी आँख में आई फ्लू हो गया है, तो वो भी बेचारी अभी लेटी हुई है। अभी रिद्धि भी सो गई है, दोनों लोग सो गए हैं। उधर वंश और देवा भी बदमाशी करे, चलते आपको दिखाते कि वो लोग क्या कर रहे हैं। उनका एक ही उद्देश्य है, वो आपको चलते ही दिख जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं। ये देखिए, इन दोनों के लाइफ का एक ही उद्देश्य है। एक के हाथ में टैबलेट है, एक के हाथ में कैप्सूल है। ये आए हमारे घर में मेहमान। क्यों आए हो यहाँ पे, क्यों आए? देखिए, इसके मुंह से बोली नहीं निकलती है। और बेचारा जब से शर्मिंदा है ना, जब से हमने इसको YouTube पे पहुँचा दिया है ये हमारा गुरु था, गुरु है, लेकिन अब बेचारा क्या करे। और तो ये बकबकाता हुआ आज इसकी तो ऐश है, क्योंकि ये सोच रहा है कि इन दोनों की आड़ में इनको भी कुछ नहीं कहा जाएगा तो इनको तो धुना जाएगा। इनको क्या, ये लोग बदमाशी अगर करें तो इनको भी धुनते। तो ये दोनों इधर इस तरीके से लगे हुए हैं। और देखिए, आज सोमवार था तो हमारी पूजा पाठ सारी चीज़ें हो गई। तो मेरे भोले बाबा भी सज धज के एकदम रेडी हैं, माँ काली भी हमारी सज धज के रेडी हैं। तो आज दिन भर में हम क्या करते हैं, मेरा मन कर रहा था ऐसे सीधी मांग निकाल के और बढ़िया मांग भरे सिंदूर भर लूँ मैं।
तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं भरा, नहीं तो एकदम गाँव वाली लगूंगी, क्योंकि ऐसे भी इतनी बुरी थ्रेडिंग है ना, ऐसे भी चेहरा अच्छा नहीं लग रहा, तो इसी तरह मतलब और भी बुरी लगूंगी, इस वजह से मैंने थोड़ा ही सा भरा। तो अब चलते बढ़िया बढ़िया रील बनाऊंगी, और इन लोगों को मैंने खाना वाना खिला के एकदम फिट कर दिया है। अब शाम से पहले कुछ देना भी नहीं है मुझे इन लोगों को, तो चलते हैं बढ़िया बढ़िया रील्स बनाते हैं। तो वहाँ पे जाके आप लोग ज़रूर मुझे सपोर्ट करिएगा, और वीडियोस अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी करिए। तो चलते हैं आगे, देखते हैं कि क्या क्या होने वाला है और क्या क्या होगा। तो चलते आगे मिलते हैं, बने रहेंगे मेरे ब्लॉग। सो फैमिली, कुछ भी करने से पहले मैं अपनी खा लेती हूँ दवाई, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। तो ये मेरी होम्योपैथ की पैर दर्द की दवाई है, और बहुत ख़राब है स्वाद में, इसलिए मुझे पानी। और एक बात बता दूँ आपको कि मैं व्रत में जो है दवाइयाँ लेती नहीं हूँ, लेकिन सिचुएशन बहुत बुरी होती जा रही है, पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। जब से ये घर में ये सब काम काज लगा हुआ है ना, तो एक बार मेरा पैर फिर से मुड़ गया, तब से बहुत दर्द होने लगा, और उस वजह से मुझे आज मजबूरन, मेरे जैसे बॉडी में ना बहुत हल्कापन लग रहा है। तो मैं जब मुझे ऐसा लगता है ना, तो मैं अपनी सारी दवाइयाँ खा लेती हूँ। तो अभी दवाई खाने में मैं इतनी बेकार हूँ कि हर दवाई में मेरी आफत आती है। किस तरीके से मैं खाती हूँ ना अब दवाइयाँ, जब होता है ना कि आप सच में प्रॉब्लम में हो जाते हो, तो आपको सारी चीज़ें सही लगने लगती है, लगता है कि बस किसी तरह सही रहो, बस उसी का उपचार कर रही हूँ। तो दवाई खा लेते हैं, फिर आगे आपसे मिलते हैं कि देखते हैं कि क्या कर रहे हैं हम। सो फैमिली, हम बैठे अपना शॉर्ट बना रहे थे, और साक्षी उठ गई है। साक्षी की आंखों में बिल्ला बिल्ली दोनों आ चुकी हैं। आँखें देखिए, आंखों से ये इतनी मोटी हो गई है, हाँ, लेकिन सुंदर लग रही है फिर भी। इस आंखों के साथ ही ये अच्छी लगती है। देखिए, अभी नानी क्या नहीं गई, अभी नानी लोग देखेंगे तो ढेर सारा इसको प्यार करेंगे अपने वीडियोस में। नानी देखने के लिए परेशान थी, वीडियो मतलब कि कह रही थी कि फ़ोन करना, बताना साक्षी हमसे क्यों नाराज़ है, क्यों नाराज़ हो नानी से। मुझे जब फ़ोन कर करके सुना रहे, पप्पा को फ़ोन कर करके सुना रहे सब रोज़। हाँ, इसीलिए नाराज़ हो गई। हम तो नहीं, हम तो किसी को फ़ोन करके नहीं सुनाए थे, हम तो डायरेक्ट तुम्हीं को सुना देते आके। अच्छा, इसलिए नाराज़ हो। हाँ, कल जब पप्पा जा रहे थे तो नानी पप्पा को फ़ोन की, पप्पा फ़ोन लेके मेरे पास बैठ गए, वही सुनाने लगी कि मैंने जाके अभी कभी नहीं है, बोली हाँ ठीक है, बुला भी कौन रहा है मत आना, और भी कुछ। हाँ। पप्पा जब भी ऑफिस से आते रोज़ कहते हैं कि तुम्हारी नानी रोज़ फ़ोन करके कहती है कि बेटे बिगड़ गए, पढ़ती नहीं, काम नहीं करती, मेरी बेटी को मार देगी, क्या कर देगी। अच्छा, ये सब साजिश। लेकिन इसमें तुमने देखा कि इसमें नानी का कोई रोल नहीं था, इसमें तुम्हारे पापा का रोल था। तो पापा ये सब तुमको जानबूझ के भड़का रहे हैं। देखिए, इस तरीके से होता है कि एक नतनी को अपनी नानी से दूर करने में आज का टाइटल रहेगा मेरा, एक नतनी को दूर किया एक दामाद ने। यही होगा जो भी हो। लेकिन फ़िलहाल मैं बता दूँ, नानी ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। नानी का बस ये कहना है, एक्चुअली दीदी की तबीयत बहुत ख़राब रहती है, और इधर बीच बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। आपने देखा होगा कि मैंने इधर 2-3 वीडियोस बनाए हैं जिसमें हम दीदी के घर गए थे। तो दीदी की तबीयत क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। दवाई थोड़ा चेंज हुई है, उसकी वजह से डॉक्टर चेंज हुए हैं, दवाइयाँ चेंज हुई हैं, तो उसका क्या हो गया ना, बहुत लो हो गई है। जो कि हम लोग, भाई हमारी बहन है, उनकी बेटी है, तो हम लोग देख नहीं पाते। तो इस वजह से क्या होता है कि ये बेचारी फल फूल चुकी है तो इनसे एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि ये थोड़ी सी हेल्प कर दे। और मोबाइल, जैसे कि हर माँ बाप, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि मेरे बच्चे जो है ना वो फ़ोन ना देखे। हम भी चाहते हैं। हाँ, आपने देखा होगा, मैं तो मोस्टली टाइम अपने बच्चों को फ़ोन नहीं देती। रिद्धि अभी उतनी समझदार नहीं है, इसलिए रिद्धि थोड़ा बहुत ले लेती है, वरना वंश को मैं नहीं देती हूँ। अभी ये आई है, ये देख रही होगी कि वो इतना छटपटा रहा है, क्योंकि देवा के हाथ में टैबलेट है और वो इतना छटपटा रहा है, लेकिन मैं नहीं दे रही हूँ। और आज देवा मेरे यहाँ है, मैंने कोई हॉटस्पॉट ऑन नहीं किया। साक्षी मेरे यहाँ है, कोई फ़ोन नहीं देख रहा है, क्योंकि ये है ही घर ऐसा जहाँ फ़ोन देखना अलाउ नहीं है। आप टीवी देखो, मैं फ़न करा सकती हूँ, सब करा सकती हूँ। तो मैं जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे अभी देख रहे हैं, मैं आपसे भी यही एक रिक्वेस्ट करूँगी कि
जो पेरेंट्स हैं वो प्लीज़ 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 अपने बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल, क्योंकि हम जो है ना एक टाइम ही तक दूर रख सकते हैं, तो थोड़ा सा आप अपने हाई स्कूल इंटर तक अपने बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखिए। और जो स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं, जो पढ़ रहे होंगे, वो सोच रहे हैं बड़ा ज्ञान डैश कर रही हैं, तो वो ज्ञान नहीं है, वो उन आपके लिए भी है और तुम्हारे लिए भी है कि मोबाइल जो है ना, तुम जहाँ इंटर 8th में है अभी, और 2-3 साल बाद जब इनका इंटर निकल जाएगा ना, तब तो इनको वैसे भी नीड हो जाती है मोबाइल की, तब तो मोबाइल दिए बिना और इनको लिए बिना काम ही नहीं चलना है। तो उस चीज़ के लिए मैं बता रही हूँ कि किसी का बुरा नहीं मानते। और अभी बहुत छोटी है साक्षी आप लोगों को देखने में बिल्कुल बड़ी लग रही होगी, लग रहा होगा कि अभी शादी लगन लगी हुई है इनकी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। साक्षी मात्र 13 ईयर्स ओल्ड। आपको नहीं लग रहा होगा, मुझे भी नहीं लग, मतलब जो देखता है ना उसको नहीं लगता, लेकिन साक्षी अभी केवल 13 ईयर्स ओल्ड है और अभी 8th में है, बहुत भी बड़ी नहीं है। तो हम लोग का है ना कि हम लोगों के यहाँ ज़्यादा लड़कियाँ नहीं हैं, बस साक्षी है और एक रिद्धि है। हम 4 भाई बहनों में 2 लड़कियां हैं, तो हम लोग चाहते हैं ना कि हमारे और भी जो कज़न्स हैं उनकी भी बेटियां, माय गॉड इतनी टॉप क्लास की लड़कियां हैं हमारे यहाँ। लेकिन मतलब होता है ना, हम 4 भाई बहनों में हमारे यहाँ 2 ही लड़कियां हैं, तो उसमें है कि हम लोग चाहते हैं कि साक्षी बहुत अच्छी पढ़ने में थी, है भी, लेकिन पता नहीं क्या होता ना, जब आप अपने बच्चों को बहुत ढील दे रहे हो, अब चूँकि दीदी की तबीयत ख़राब है, जीजा जी घर पर होते नहीं ना, तो इस वजह से इनके ऊपर ध्यान नहीं दे पाए। लेकिन नहीं, मौसी जिंदा है, यस, मौसी नहीं बिगड़ने देगी बिगड़ी नहीं है, बस क्या है ना, इन लोगों की आदत पड़ गई है मोबाइल, क्योंकि कोरोना काल से जो इन लोगों ने मोबाइल लिया ना, तो इन लोगों की आदत पड़ गई है। अब ये है कि अब इनको आदत छुड़ाने के लिए ना थोड़ा सा इनको टाइम देना पड़ेगा, और दीदी की तबीयत ख़राब हो जाने की वजह से वो टाइम नहीं दे पा रही है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे कहूँगी पर्सनली, नानी का ऐसा कुछ भी नहीं है। नानी जितना मुझसे प्यार नहीं करती ना, उतना तुझसे प्यार करती है। तुम्हें पता जैसे होता है ना कि बेटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पोते, है ना, क्योंकि कहते हैं ना ब्याज या सूत जो भी होता हो, वो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, तो बेटे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं पोते। वैसे बेटियों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नतनी होती हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो तुझे बुरा तो नहीं लगा नानी की बात कर? लगा? कोई बात नहीं, नानी नानी होती है ना, है ना। नानी मेरी माँ है तो तेरी तो डबल माँ हो गई ना, है ना। नानी की बात का क्या ही बुरा मानना, वो तो अपनी बेटी के लिए कह रही है ना कि हाँ वो बीमार है। लेकिन मम्मी आज के बाद आपने जो मेरी बेटी को कुछ कहा ना, तो खबरदार मैं डैश कर दूँगी आपका तो फ़िलहाल अभी मैंने साक्षी के लिए कुछ मंगाया है। वैसे तो मैं बता रही हूँ ना कि मैंने आपको कल एक मतलब पिछले व्लॉग में आपको दिखाया होगा कि मैंने एक कुर्ती ली है, वो मैंने अपने लिए ली थी। और रक्षाबंधन आ रहा है, तैयारी चल रही है हमारी, तो मैंने इसी तरह अपनी सांकू के लिए भी मैंने एक बढ़िया सा एक ड्रेस मंगाया है, क्योंकि मुझे इसको कुर्ती उर्ती पे, क्योंकि काफ़ी लंबी चौड़ी हैं लेकिन इनके ऊपर कुर्तियाँ भी अच्छी लगती है। लेकिन हम लोगों का है कि अभी छोटी, जब तक नहीं पहनना ना पहने, तो मैंने एक ड्रेस मंगाया है वो आज। और देखिए साक्षी आ भी गई है। मैंने सोचा ही था कि इसको चुप्पे से बुला के उसको, मतलब मुझे लग रहा था कि छोटा होगा बड़ा होगा क्या होगा, चेक करा लेंगे, क्योंकि बहुत बिफोर मंगा लिया, क्योंकि 30 या 31 अगस्त को रक्षाबंधन है और मैंने अभी मंगा लिया है 7 तारीख है। तो इतना बिफोर, वैसे तो मैं हर काम बिफोर करती हूँ, लेकिन अब बच्चे को अगर छोटा पड़ गया तो वो मेरा रिटर्न भी नहीं होगा ना, ऑनलाइन मंगाया, तो इसलिए अभी मंगाया है। तो अभी आ गया मेरा आज का पार्सल, तो मैं दिखाती हूँ कि मैंने साक्षी के लिए क्या मंगाया है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि साक्षी को पहना के दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगता है, क्या है, तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग। ये है कुछ ऐसा पार्सल जो मंगाया है मैंने मीशो से। और मैं फिर से बता दूँ कि प्रमोशन वीडियो नहीं है ये, मेरा प्रमोशन वीडियो कब आएगा भगवान, कब आएगा। मैं वेट कर रही हूँ कि मुझे भी ये सौभाग्य मिले कि मैं प्रमोशन कर पाऊँ, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि भोले बाबा ऐसा थोड़ी ना कर सकते कि इतनी मेहनत करने वालों का ना हो। तो फिलहाल ये प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मैंने अपने बजट से मंगाया है। और साक्षी का ये गिफ्ट है, रक्षाबंधन गिफ्ट, जो कि मैं हर साल इनके क्या है इनके हाथों से दिलाती हूँ। साक्षी के लिए खा ले, तो मैं अनबॉक्स करूँगा।
नहीं, साक्षी का गिफ्ट है तो तू क्यों करेगा? तो साक्षी करने वाली है इसकी अनबॉक्सिंग, ठीक है, जो भी है, और फिर आपको पहना के दिखाएंगे साक्षी के ऊपर ये ड्रेस कैसा लगता है, तो बने रहेगा। तो फैमिली, इधर मैंने साक्षी को उसको हंसाने के लिए, क्योंकि वो बहुत अपसेट है, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया उसके साथ, लेकिन इसके लिए मैंने उसको दे दिया है गिफ्ट ओपन करने के लिए, क्योंकि ये था उसी का गिफ्ट। तो रिद्धि साक्षी गिफ्ट ओपन कर रही है और फिर अभी आते हैं दिखाते कि क्या लिया मैंने। फैमिली, ये देखिए मैंने साक्षी के लिए ये ड्रेस मंगाया है। ये देखिए साक्षी कितनी क्यूट लग रही है। ये ड्रेस ना मैं बहुत दिन पहले से देख रही थी और मैंने सोचा था अपने लिए मंगाऊंगी, लेकिन ये जो पैर के पास है ना, ये बहुओं को सूट नहीं करेगा, इसलिए मैं ऐसा ड्रेस मंगाती हूँ ना जो मैं हमेशा हर जगह पहन पाऊँ। तो ये साक्षी के लिए, अभी साक्षी थोड़ी सी पतली हो गई, वरना साक्षी के ऊपर हर ड्रेस बहुत अच्छा लगता है। और अभी साक्षी इसमें अभी कुछ किया नहीं है ना, साक्षी ने अभी एकदम मॉडर्न बन जाएगी, मॉडल बन जाती है तो बढ़िया लगती है। तो कुछ इस टाइप का एक ड्रेस मैंने साक्षी के लिए मंगाया है। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड फैमिली, फाइनली मैं आ गई हूँ। मैं मंदिर के लिए निकली थी, मैंने सोचा कि चलो बच्चे आए हैं तो कहीं घूम फिर आते हैं। मंगलवार का दिन था, बहुत ऐसा कुछ खास मैं अकेले तो नहीं घुमा सकती थी क्योंकि अजीत है नहीं, तो मैंने कहा चलो मंदिर चलते हैं, मंदिर में घुमा लेते हैं। और फिर बीच में ही मेरा पार्लर पड़ता है जहाँ मैं थ्रेडिंग कराती हूँ, फिर वो पड़ गया तो मैंने कहा कि चलो यार तुम लोगों के साथ हूँ तो करा लेते हैं। तो आज मैं फाइनली अपनी थ्रेडिंग करवा रही हूँ, जिससे कि मेरे चेहरे में मुझे कुछ तो बदलाव लगे। तो अभी जो मोबाइल है वो है साक्षी के पास, और मुझे कुछ बिंदी परचेज़ करनी थी क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बिंदी है मेरे पास, तो मुझे कुछ छोटी छोटी बिंदियाँ परचेज़ करनी थी। तो उन्होंने ये मर्जेंटा कलर की बिंदी मुझे दी है और कहिए कि आजकल ये बहुत ट्रेंड में है, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया। और भी 2-4 बिंदी ही ली है और कुछ मैंने नहीं लिया है। फाइनली मैंने अपनी थ्रेडिंग को बनवा लिया है और बहुत दिनों के बाद, इतने कमेंट आने के बाद मैंने कहा नहीं बस अब हो गया, बहुत हुआ, अब तो मुझे करवाना ही है। तो अभी ना हम लोग सब कोई मंदिर जा रहे थे, तो मंदिर में ही बीच में मेरा पार्लर पड़ता है, मतलब कि हम जहाँ अपना थ्रेडिंग बनवाते हैं और तो कुछ करते नहीं है। तो आज पहला दिन है, थोड़ा सा अजीब अजीब सा लग रहा है। साक्षी बोर हो रही है। साक्षी तेरा भी कुछ करवा दूँ? नहीं, फेशियल करा ले? नहीं। तो बस अभी हमने थ्रेडिंग करवाया है, बस अब हम यहाँ से निकलेंगे और मंदिर चलेंगे। सो फैमिली, पार्लर का काम करते हुए मैंने तुरंत आई हूँ मंदिर, क्योंकि मंदिर मेरा आने का बहुत मन था। अभी तो ऐसे ही बच्चों के साथ आई हूँ। मुझे क्या होता है ना कि सावन के सोमवार में मैं ज़रूर कुछ ना कुछ कपड़े, जो सफ़ेद कपड़े होते हैं वो दान करती हूँ, लेकिन वो अभी नहीं करूँगी क्योंकि अभी मैं ना 3-4 बच्चों के साथ आई हूँ, उनकी लायबिलिटी है मेरे ऊपर और मुझे देखना रहेगा। तो इस तरीके से मैं कर भी नहीं पाऊँगी। कहाँ क्या करना है, जब मैं अजीत के साथ आऊँगी वो चीज़ वो तब करूँगी। अभी मैं बस केवल दर्शन करने के लिए आई थी। सोमवार का दिन था और पार्लर के जस्ट बगल में ही मंदिर था, तो दर्शन उस तरीके से मिल नहीं पाए क्योंकि आप देख रहे हो ना कि किस कदर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि सही से खड़े होने की जगह भी नहीं थी। लेकिन बस किसी तरीके से बस जल्दी जल्दी में दर्शन कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट में घर से निकले हैं। और मम्मी ने कहा है, क्योंकि अभी भी काम घर में कुछ हो रहे थे, तो मम्मी ने कहा था कि जल्दी आ जाना। फिर मैं घर जाऊँगी, फिर मैं खाना बनाना है मुझे, क्योंकि बच्चे आए। तो पहले मैं सोच रही हूँ कि कुछ ना कुछ बाहर से ले लेते हैं और बच्चों के लिए और मम्मी पापा के लिए जो है वो कुछ थोड़ा बहुत बना लेंगे। तो अभी देखिए इतना सुंदर तरीके से मंदिर की सजावट की गई है कि इतना सुंदर लग रहा था, मन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ से जाएं भी, लेकिन मजबूरी। और ये देखिए पूरी बैंड पार्टी जो होती है ना वो थी, आरती होने जा रही थी, लेकिन मैं आरती में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि मुझे बहुत लेट हो रही थी। तो कुछ देर फिर मैं बाहर निकली मंदिर के बाहर, तो यहाँ पे ये सब देख रही थी, तो गाने बज रहे थे, तो मैं ओम नमः शिवाय की जप में हो गई थी लीन। और मैंने कहा कि बस थोड़ी देर यहाँ पे खड़े होकर रिद्धि और मैं ओम नमः शिवाय का जप कर रहे थे। बहुत अच्छा लगता है सच में, मंदिर भी आओ ना तो एक अलग ही वाइब आ जाती है, एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। जब आप बहुत लो फील करो, अच्छा ना लग रहा हो कुछ भी, तो सच बताओ कहीं मत जाओ, किसी रिलेटिव के यहाँ मत जाओ, थोड़ी देर के लिए किसी
मंदिर में चले जाओ, आपको इतना सुकून मिलेगा ना जितना आपको कभी नहीं मिला। तो बस वो सुकून प्राप्त करने के बाद मैं निकल रही हूँ बच्चों को कुछ खिलाने पिलाने। तो मैंने कहा कुछ खा पी लेते हैं। तो बस इसी तरीके से करते करते इतना समय हो रहा है ना फैमिली की, मैं बहुत ज़्यादा अब आगे नहीं बढ़ूँगी। बस यहीं खिलाने पिलाने के बाद मैं ब्लॉग एंड करूँगी और मिलूँगी कल के एक नए ब्लॉग के साथ। तो हो गया इनका पेट पूजा शुरू। आज मौसी की तरफ से ट्रीट मिल रही है। मेरा चेहरा और बैंड बजा हुआ लग रहा है। थ्रेडिंग बनाने से कोई सुंदर नहीं लगता और बुरा लगता है।